उत्तक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएँ होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएँ कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिसमें गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नली से संबंधित कोशिकाएं भोजन पर पानी, क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उनके कार्य की तुलना करते हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? हम विभिन्न उत्तकों को संरचना तथा उनके कार्य की तुलना करें तो क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या पौधे स्वरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति करते हैं, उन्हें सीधा खड़ा होता है। बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करते हैं वाले उत्तक होते हैं। सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मर्द कोशिकाओं के बने होते हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को हम खड़ा रहते हैं, वो चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहते हैं। तो ये जो मर्द उत्तक होते हैं, मर्द कोशिका होती है, वो उसको सहारा देते हैं। जंतु और दूसरी ओर दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मर्द कोशिका के बने होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि, प्रतिरूप और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर वही पौधा उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि और विभेज उत्तक द्वारा स्थायी उत्तक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं के विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट एवं सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह हैं। जीवन व्यापन के लिए विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एवं पौधा, एक ही पौधा की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरे जंतुओं के प्रजनन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतु तथा पौधों के संदर्भ में जब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत करेंगे। विभेज उत्तक। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभेज उत्तक भी कहा जाता है। ये विभेज उत्तक किस भाग में स्थित है? विभेज उत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर शीर्षस्थ, कैबियम तथा अंतर्विशिष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभेज उत्तक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में विभेज उत्तक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही बढ़ती और परिपक्व होती है, उसे गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के संगठनों में विभाजित होती है। प्रभाव के शीर्ष विभेज उत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि एवं मूल की वृद्धि पार्श्व विभेज उत्तक के कारण होता है। विभेज उत्तक की कोशिका अत्यधिक विकासशील, क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। उनके पास रसधानी नहीं होती है। हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानी कार्य में संज्ञान ले सकते हैं। विभेज उत्तक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या अंतर होता है? एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देता है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। आज के लिए इतना ही। सवाल करना, तैयारी करना, पढ़ना, एग्ज़ाम आ गए हैं, पेपर आज मैं बना लूँगा, ठीक है? तो आप सब तैयारी करते रहना।